स्टूडेंट्स, बच्चों आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास क्या चीज होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट which will combine with 8 parts by mass of oxygen or 1.008 parts by mass of hydrogen or 35.457 grams by mass of chlorine। देखिए, ये डेफिनेशन जितनी आपको पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, यकीन मानिए मुझे उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मतलब इक्विवेलेंट मास क्या चीज है उसको समझाने के लिए डेफिनेशन जो बताई गई है वो दिस इज रियल कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है ना। देखो पढ़ो जरा क्या लिखा क्या है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, जितना उसका भार कंबाइन करेगा 8 पार्ट्स बाय मास यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या 1.008 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ, या 35.457 ग्राम क्लोरीन के साथ। मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऐसा है बेटा, इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट मास जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है और ये ऑक्सीजन है। मेरे को बोला गया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देता है। अगर मुझे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है, ये ऑक्सीजन है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है बेटे एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है दैट इज 16 और जो इसका एन फैक्टर है वो होगी इसकी वैलेंसी। बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है ना, इसकी वैलेंसी 2 है। सो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आ गया 8। राइट, इसका मतलब क्या है? देखो इक्विवेलेंट वेट है ना, हमने एक वैल्यू है जो हमने स्पेसिफाई कर ली। जैसे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं भाई साहब कि 1000 ग्राम को ना हमने 1 किलो बोलना है, 1000 ग्राम को 1 किलो बोलना है। ऐसे ही हमने स्पेसिफाई कर लिया कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा ना तो उसको एक इक्विवेलेंट बोलना है ऑक्सीजन का। मतलब अगर कोई कहे कि व्हाट इज 8 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो मैं कहूंगा कि दिस इज वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, या मैं ये कह दूंगा कि ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है। राइट, स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, बेटा क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालें तो दैट विल बी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इसका 35.5 बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर इसकी वैलेंसी 1 बेटे। हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर कोई स्टेबल हो जाएगा। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 ले ले। क्या करेगा? 1 लेगा। स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी इज 1। सो इसका इक्विवेलेंट वेट वुड बी 35.5। सो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 है, ऑक्सीजन का 8 है। हाइड्रोजन आटम की बात करूं तो उसका इक्विवेलेंट वेट वुड बी एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ये भी मोनोवैलेंट होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट वुड बी 1। सो यही लिखा था ना डेफिनेशन में कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो होगा जो 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या 35.5 पार्ट्स बाय वेट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, या 1.008 पार्ट्स। 1.008 इज अप्रोक्सीमेटली 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो वही वेट है जो दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा गया कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताइए। मैं कहूंगा जी मेटल का इक्विवेलेंट वेट वही होगा जो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट के साथ रिएक्ट किया होगा। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8 ग्राम्स। राइट, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे को न्यूमेरिकल दिया गया कि इन अ मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, इन अ मेटल ऑक्साइड देयर इज 20% ऑक्सीजन बाय वेट। क्वेश्चन दिया गया कि देयर इज 20% ऑक्सीजन बाय वेट। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड। दिस मीन्स दैट 20 ग्राम्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब यही है ना बेटा, तभी तो ऑक्सीजन के वेट की परसेंटेज 20% आएगी।
ये ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मेटल ऑक्साइड का वेट इनटू 100, है ना? ठीक बोल रहा हूं मैं? सो यहां से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मेटल ऑक्साइड मेरे पास पूरा 100 ग्राम पड़ा है तो उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन है। बट अगर इसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन है तो फिर 80 ग्राम क्या है? 80 ग्राम मेटल हुआ ना? दिमाग लगाओ, टोटल मेटल ऑक्साइड का भार 100 ग्राम। मेटल ऑक्साइड में क्या क्या है? मेटल और ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड का कुल भार 100 ग्राम, उसमें से ऑक्सीजन का भार 20 ग्राम, तो मेटल का भार 80 ग्राम। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड मानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन यहां 20 ग्राम है और मेटल यहां 80 ग्राम है तो मेटल इधर भी 80 ग्राम रहा होगा, तभी रिएक्ट करके उधर 80 ग्राम मेटल गया है। ऑक्सीजन इधर 20 ग्राम है तो इधर भी 20 ग्राम रहा होगा, राइट? अब मान लीजिए मेरे को सवाल ये किया गया कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड वेयर ऑक्सीजन इज 20% by weight. Calculate the equivalent weight of metal. क्वेश्चन ये है। अब मान लीजिए, अब मैं करूंगा क्या? मैंने आपको समझाया कि किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा जो दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करेगा। अब आप ये देखिए कि 20 ग्राम ऑक्सीजन से 80 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट वही होगा जो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम्स, जो मैंने आपको बताया था। तो 8 ग्राम्स इसका वेट है, तो 80/20 into 8, दिस इज 2 4 8, ये आ गया 32। सो मेटल का इक्विवेलेंट वेट वुड बी 32, राइट? अब यहां मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। कोई मेरे से पूछे कि मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मैं कहूंगा जी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट वही होगा, ध्यान से सुनना, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से बना होगा। यही था ना डेफिनेशन में कि आपने जब भी किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मान के उसके इक्विवेलेंट वेट की रिस्पेक्ट में निकालो। देखिए, अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल ऑक्साइड कितना बन रहा है? 100 ग्राम। मैंने अभी बोला ना कि 20% ऑक्सीजन बाय वेट मींस व्हाट, कि 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम पड़ा है, तो जब यहां 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, यहां मेटल ऑक्साइड बना बेटे 100 ग्राम। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट वही होगा जो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से बना होगा। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट यानी कि 8 ग्राम, तो 8 ग्राम से मेटल ऑक्साइड कितना बना होगा बेटे? मेटल ऑक्साइड बना होगा 40 ग्राम। सो ये 40 ग्राम जो है ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट है। ये इक्विवेलेंट वेट मेटल का है और ये इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का है बेटे। दिस इज द वे टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा। ये देखिए, ये समझ में आया? दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। मतलब हमने सेट कर लिया कि भाई साहब 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन हो तो इसको इसका इक्विवेलेंट वेट बोलना है। 35.5 ग्राम अगर क्लोरीन हो तो उसको उसका इक्विवेलेंट वेट बोलना है। हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम हो तो उसको उसका इक्विवेलेंट वेट बोलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।